हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़े ढंग से चल रही होगी। मैं अवधेश कुमार मुकामा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी लुसेंट का जो टॉपिक चल रहा था वह पहला टॉपिक समाप्त हो गया है। आज दूसरा टॉपिक शुरू होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वह कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर हुआ। हमारे संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में हुआ। और यह जो कैबिनेट मिशन थी उसके कौन कौन सदस्य थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वह कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ और इसका गठन जो हुआ जुलाई 1946 में हुआ। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो स्वराज पार्टी ने की, 1924 में की। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु जो है सो पहला विचार सर्वप्रथम किसका विचार आया था? तो स्वराज पार्टी का आया था, 1924 में आया था, ठीक है। अर्थात भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की, 1924 में प्रस्तुत की। अब है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। यह पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 में हुआ। किस योजना के तहत? तो मिशन योजना के तहत। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 73 एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। कांग्रेस को कितना सीट मिला था? तो 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दल को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार को 15। तो मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्य
में से प्रांतों के लिए 296 सदस्य का निर्धारित चुना हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार को 15। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, कभी कभी पूरा पूछ दिया जाता है कि नई दिल्ली में कहाँ हुई थी, तो काउंसिल चेंबर में हुई थी। काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। देखिए यहां से कौन कौन सवाल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें रिपीट करता हूं, दोहराता हूं। पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई, तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की किस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो प्रथम बैठक का। कब किया, 9 दिसंबर 1946 को किया। या आपसे पूछा जाएगा क्यों किया, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग के लिए। या ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने किस बैठक का बहिष्कार किया, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें कहेगा कि ऐसा कौन सा देसी रियासत था जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, तो आप जानते हैं हैदराबाद। आप सही आंसर मार सकते हैं। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रांतों या देसी रियासतों को किस आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। और यह कितनी आबादी पर एक स्थान आवंटित हुआ था, तो 10 लाख की आबादी पर। पूछा जाता है कि उसके लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित थी, तो 10 लाख की आबादी जो थी उस पर जो है सो देसी या प्रांतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। अब है कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समिति के अध्यक्ष थे, एक संचालन समिति, दूसरा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। अब है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन, तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित परामर्श समिति। ये कह रहा है कि ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के जो प्रतिनिधित्व थे 296, उनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांत का जो है सो विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, जिसमें सामान्य मुस्लिम तथा सिख शामिल थे। तो 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख इसमें शामिल थे। अब है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इसका ध्यान रखना है, ये आपको ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि इसमें कौन महिला सदस्य संविधान सभा में शामिल थी या कौन नहीं थी। तो इन 15 का नाम हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो है ये 15 जो मेंबर हैं ये कौन कौन हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये 15 मेंबर जो हैं सो हैं आपको एमू स्वामीनाथन, एन्नी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वेल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर और विजया लक्ष्मी पंडित। एक बार फिर से, अम्मू स्वामीनाथन, एन्नी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वेल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। अब हम लोग जो है, ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो 15 है। वो है अम्मू स्वामीनाथन, एन्नी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वेल्यादून, जी दुर्गाबाई, उसके बाद है हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, फिर है राजकुमारी अमृता कौर,
सुचेता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित। तो ये 15 का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि इनमें कौन ऐसी महिला हैं जो संविधान सभा की सदस्य थी या नहीं थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और 11 दिसंबर 1946 को जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। अर्थात हमारे संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वह 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक कार्यवाही दिवस के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है सो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उसी के साथ हमारा संविधान का कार्यवाही प्रारंभ हुआ था, या कार्यवाही दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। देखिए वहां पे अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर को जो है सो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, यहां दो सवाल हैं, ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत के होने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ये सभी। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। अर्थात संविधान सभा का, ये पूछा जाता है सवाल, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो B.N. राव ने। प्रारूप का जो है, ठीक है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो B.N. राव ने। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ उसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो B.N. राव ने तैयार किया। तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल 7 थी, जो इस प्रकार है। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो है सो कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे थे N. गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 5वें सदस्य
सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे एन माधव राव, और ये एन माधव राव जो आए बीएल मित्र के स्थान पर आए। सातवें सदस्य थे डीपी खेतान, और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। देखिए थोड़ा सा ये जो 7 मेंबर थे, इन 7 सदस्यों का नाम थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट होगा, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं इन 7 सदस्यों का नाम आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। ये आप सिर्फ समझने के व्यू से इसको देखिएगा, इसे किसी और व्यू से ना लें, इसे गलत अर्थ में उपयोग ना करें। तो देखिए मैं अपने शब्दों को, इन 7 सदस्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करता हूं। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे ना, उनके जो मित्र थे, ठीक है, बहुत सारे मित्र थे, जिनमें उनके जो मित्र का नाम था ना, ये जो अंबेडकर जी हैं, ठीक है ना, इनके जो मित्र का नाम था ना, वो सभी कृष्णा के अन्य नाम से परिचित थे। जैसे देखिए कृष्ण का जो पर्यायवाची होता है, देखिए गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव, फिर यहां पे देखिए कृष्णा है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर के 2 तरह के साथी थे, एक जो कि कन्हैया का, कृष्णा का, माधव का, गोपाल सब एक ही था, दोस्त था, और दूसरा मोहम्मद थे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 ही मित्र थे, 2 ही प्रकार के, एक जो मोहम्मद साहब थे और दूसरा जो गोपाल कहिए, कन्हैया कहिए, माधव कहिए, कृष्णा कहिए, कृष्णा स्वामी कहिए या कृष्णा कहिए, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, सब एक ही नाम है, गोपाल, कन्हैया, माधव, कृष्णा, कृष्णा, ठीक है, और एक बच गए मोहम्मद। तो इस तरह से आप इन 7 सदस्यों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से, ये जो भीमराव अंबेडकर के जो मित्र थे, देखिए यहाँ पे मित्र भी एक शब्द आया है, ठीक है ना। जो मित्र थे वो थे गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव, फिर है कृष्णा और एक मोहम्मद। अब इसको पूरा कर लीजिए याद, पहले आप हिंट लीजिए, उसके बाद जैसे गोपाल, तो गोपाल से हो गया एन गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा से 2 है, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और एक है टीटी कृष्णामचारी। कन्हैया से हो गया कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। माधव से हो गया एन माधव राव, और एन माधव राव जो थे मित्र थे हमारे, बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। अब जो है सो टीटी कृष्णामचारी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये डीपी खेतान के जगह पर आए थे, ठीक है। बच गया एक और अन्य नाम, तो वो है मोहम्मद से हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये मैंने अपने शब्दों में इसे व्यक्त किया, और अगर इससे किसी का सम्मान में अगर ठेस पहुंचता हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बस मैंने इसे पढ़ने के व्यू से बताया है, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस किसी तरह से याद हो जाना चाहिए। हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, इसकी तैयारी जो करते हैं, बस किन्हीं शब्दों में याद होना है, बस याद हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से, और पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में, तो बॉम्बे से, अर्थात देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से, और ऐसे पूछेगा पहली बार तो उनका निर्वाचन बंगाल से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थानीय प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे।
3 जून 1947 की योजना के अनुसार जब देश का बंटवारा हो जाना था तो भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी नियत की गई? तो 324। ये जो 324 का निर्धारण हुआ ये 3 जून 1947 के योजना के आधार पर हुआ, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। अब जो है सो कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव के आधार पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें किन व्यक्तियों को कौन सा विभाग मिला हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल विभाग से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, उसके बाद जो है सो H.C. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम। अब हैं कुछ सदस्य और शामिल हुए। इससे पहले जो सदस्य शामिल थे, ये जो 9 सदस्य शामिल थे, ये 2 सितंबर 1946 के अनुसार है। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को जो है मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे और उनको कौन सा विभाग मिला? लियाकत अली खां वित्त विभाग, आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग, अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि विभाग, ये बंगाल SCF के चीफ भी थे। गजानतर अली खां जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। जब देश विभाजन हो गया और संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया तो 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के जो सदस्य थे उसकी संख्या कितनी थी? तो 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या जो थी वो 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ये पूछा जाता है संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रारूप समिति के द्वारा कब पेश की गई? तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को कब संविधान सभा में पेश किया? तो 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट उसने पेश की थी संविधान सभा में। अब है संविधान सभा में जो वाचन हुए थे वो 3 वाचन हुए थे, ठीक है ना। तो संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। तो संविधान सभा में संविधान का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। हमारे संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और उस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ये वाचन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अब है स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना 1947 में, उनमें किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला, अब इसकी चर्चा की गई है। तो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है। ये जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सब विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना व प्रसारण मंत्रालय तथा राज्य के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, तो रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, R.K. सन्मुख सेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, B.N. गॉडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव B.P. मेनन थे। ये पूछा जाता है कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और रियासती विभाग किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रियासती विभाग के सचिव कौन थे, तो B.P. मेनन थे। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई, तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कुल बहस हुआ 114 दिन और कुल जो व्यय हुआ वह 63,96,729 रुपये खर्च हुए। अब लगेगा कि 63,96,729 रुपया याद करना है, कैसे याद करें, तो कुछ नहीं, मैं इसमें अपना तरीका बताता हूँ, ठीक है, सिर्फ याद रखने के दृष्टिकोण से। तो देखिए 6 3 कितना होता है, 9, 6 + 3 कितना, 9, 7 + 2 कितना होता है, 9। तो 6 3 9 और 7 2 9 और बीच में 6, ठीक है। इसको देखिए फिर से, इसको मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, कि इसको ध्यान रखिएगा कि 6 3 9 7 2 9 अब बीचे में 6, ठीक है। 6 3 9 7 2 9 अब बीच में 6। देखिए अब हो गया, पढ़िए 63
96,729, तो 639 6,729, ठीक है, 639 6,729। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको याद हो वैसे याद कीजिए। ये सिर्फ मैंने अपनी भाषा में इसे याद करने के लिए बताया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो 22 भाग हैं इसके उपखंड लगाकर 25 होते हैं और अनुच्छेद जो 395 हैं इसके उपखंड लगा करके 400 से अधिक हैं और अनुसूचियां 12 ही हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया। वो 15 कौन कौन थे? तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो ये जो 15 अनुच्छेद थे उन अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बाकी जो अनुच्छेद बच गए थे शेष, उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वह 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को हमारे राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ये पूछा जाता है कि भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। तो देखिए, ये पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। हमारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ? तो मई 1949 को। अब है 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। और आज यहीं तक और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, संविधान का नए भाग के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।